नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए रक्षा कवच के रूप में वैक्सीन लगवाने का अभियान तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल तक 45 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। श्रोताओं, प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान और सैंपलिंग में तेजी लाई जा रही है। राज्य के उधम सिंह नगर जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण और सैंपलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में 45 वर्ष के ऊपर के लगभग 50% लोगों को टीकाकरण की दोनों डोज लग चुकी हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बॉर्डर एरिया पर एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। जो हमारी टीकाकरण चल रही है, सब कुछ तैयार हो चुका है। और जो बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, तो बॉर्डर पर हमारे सैंपलिंग टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो पहले तो ये नियम है कि आप आर्टिफिशियल लेके आओ, जो रिपोर्ट लेके जो यही कहा रहा है, तो हम लोग एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और हमारे हर बॉर्डर पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। और जहाँ तक तीसरी लहर की है कि हम लोग खुद को मुस्तैद हैं। हर PCCS हर जगह हमने 10% बेड रिजर्व रखे हैं और हमारे सभी जो ऑक्सीजन बेड हैं सेंट्रल लाइन लग चुके हैं। बहुत सी जगह हमारे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मतलब बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारा यहाँ पे DH है और हमारा SGH काशीपुर और SGH खटीमा है, तो सब जगह हमारे सही तैयारी चल रही है। बेड के हिसाब से भी हम लोगों ने बॉडी कर रखी है। हाँ, और हमारी दवाइयाँ सब लगभग आ रही हैं और इसको हम लोग तुरंत बांटेंगे। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरेंद्र मलिक ने बताया कि जिले के हर CHC पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है, जिनमें खटीमा, रुद्रपुर और काशीपुर में लगाया जा चुका है और अन्य जगहों पर कार्य चल रहा है। तीसरी लहर के जो संकेत है और जो रिपोर्ट भी आ रही है कि तीसरी लहर का संभावना है हो सकती है, उसके लिए जो दो हमारे महत्वपूर्ण जो हम बचाव को कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा टीकाकरण का अधिक से अधिक हम टीकाकरण को जो है 100% लगवाने की कोशिश में हैं। अभी तक जो है जो हमारी उधम सिंह नगर की पॉपुलेशन है उसमें से करीब जो है हम 5,22,000 को टीका लगा चुके हैं फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज हम करीब 1.5 लाख के करीब हम लगा चुके हैं। तो और दूसरा जो है अगर संभावित लहर आती तो उसके लिए जो तैयारी है हमारी पेशेंट के लिए, पेशेंट को केयर के लिए, वो हमारी सातों जगह जो है ऑक्सीजन का जो है ऑन बेड जो है व्यवस्था है पूरी, और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की बेड की हम वो संख्या को कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़े वाला ऑक्सीजन टैंक होता है कि जो कैप्सूल कहलाते हैं, वो भी हमने 3 जगह हमने उसकी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि जिससे अगर कभी कोई प्लान में कमी आती भी है तो उससे बिल्कुल। श्रोताओं, हम सभी को वैक्सीन लगवाने के साथ साथ कोविड से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन हर हाल में करना है और इसके लिए हमें मास्क लगाना है, अपने हाथों को साफ रखना है और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, सब श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर अनुपम, जैसे कार्यक्रम के शुरू में हमने चर्चा की, करीब करीब एक स्थिरता सी नजर आ रही है कोरोना के मामले में, ना कि ये बढ़ रही है ना कि ये कम हो रही है। तो इससे हम क्या मान के चले? हम मान के चले कि हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या हम ये मान के चले कि जो पीक थी हमारी वो खत्म हो चुकी है और कुछ दिनों में ये फ्लैट होती हुई नजर आएगी, या इसके कुछ और लक्षण है जो तीसरी वेव की ओर अंदेशा देते हैं? क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है नवीन जी, क्योंकि आजकल सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि जो ये स्थिरता है, मतलब जो केसेस रोज पता चल रहे हैं वो एक ही नंबर पे टिके हुए हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात भी है कि हाँ, हमारे केसेस बढ़ नहीं रहे हैं और एक बहुत जो पीक थी, जो बहुत चोटी पे हम लोग पहुंचे थे, उससे अब धीरे धीरे आकर के एक धरातल पे आकर के एक लेवल पे आकर के स्तर पे आकर के रह गई है, अटक गई है।
लेकिन हाँ, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि ये स्थिर हुई है, हम तो ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लापरवाही नहीं बरतें। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ये स्थिरता है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो इसमें कई जगहों पे अभी केसेस बढ़ भी रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में केसेस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में काफी हद तक स्थिर हैं। तो जो केसेस बढ़ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसी तरीके से कई राज्यों में कम हो रहे हैं। लेकिन इससे बस एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जहां केसेस बढ़ रहे हैं या स्थिर हैं, वहां संक्रमण एक मरीज से दूसरे में चल रहा है। तो अगर रोज 30 से 40 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी कोई बहुत सीरियस मरीज नहीं है, गंभीर हालत में मरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि यही फेज हमारा था जनवरी से मार्च के बीच में, और मिड मार्च के आसपास हम लोगों का बढ़ना शुरू हो गया था। तो अगर आप ये ध्यान दें तो ये जब भी एक ही महीना हुआ है जब हम एक लेवल पे, एक स्तर पे स्थिर टिके हुए हैं, तो इस पे बिल्कुल भी हमें जो है ढिलाई नहीं देनी है। हमें बहुत जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बिल्कुल जो है ढिलाई नहीं देनी है, सख्ती बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी कोई म्यूटेंट स्ट्रेन आ जाएगा या वेरिएंट स्ट्रेन आ जाएगा जो ज्यादा फैलने की, संक्रमित करने की क्षमता रखता है, तो हम लोग सब जो है अगर लापरवाह होंगे तो हम लोग सब एक एक करके फिर जो है संक्रमित हो जाएंगे। जी। तो अच्छी बात है कि बहुत ही निचले स्तर पे अभी बना हुआ है संक्रमण, लेकिन ये है कि कभी भी बढ़ सकता है। तो जब तक, जैसा आपने कहा, हर्ड इम्यूनिटी है, जब तक हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा लेते सब लोग, तब तक जो है ये दिक्कत बनी रहेगी और लापरवाही नहीं बरतनी है बिल्कुल भी। जी। डॉक्टर अनुपम, ये जो मामलों में स्थिरता आई है और कई जगहों पर जब मामले बढ़ नहीं रखे हैं, हालांकि कम भी नहीं हो रखे हैं, ऐसे में टीकाकरण का क्या रोल है? देखिए, दो चीजें हैं। जो मामले कम नहीं हो रहे हैं, तो ये हमें एक चीज दर्शाता है कि इन्फेक्शन जो है, जैसे कि हर पैंडेमिक में होता है, तो इन्फेक्शन रहेगा, गायब नहीं होगा। ये हम लोग साल, सवा साल से, 1.5 साल से आप लोग भी कह रहे हैं माध्यम से, जो है कोरोना जागरूकता श्रृंखला के माध्यम से बता है कि अब ये बीमारी हमारे वंश में रहेगी। तो एक निचले लेवल पे, निचले स्तर पे ये इन्फेक्शन ऐसे ही ट्रांसमिशन चलता रहेगा। भारत जैसे 138 करोड़ आबादी वाले देश में 30,000, 40,000 कोई बहुत संक्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक निचले स्तर पे अभी चल रहा है। और जैसा कि ये बात हुई कि अगर हम लोग दोबारा से लापरवाही करते हैं तो ये बढ़ सकता है। इसी में सबसे जरूरी है कि हम लोग टीकाकरण करवाएं। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर शरीर में अपनी इम्यूनिटी आ जाती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग टीकाकरण करवाएं। तो टीकाकरण का एक बहुत ही अच्छा फायदा है, टीकाकरण चल रहा है। उससे अगर हम लोग, काफी आबादी शुरू हो गई है, अब टीकाकरण हो गया है उसका, और आगे चल करके और आबादी को भी टीकाकरण होगा, तो ये एक बहुत जरूरी है। ये हो सकता है कि हमें जो है 6 महीने या साल भर में, जैसे फ्लू का टीका है, हर साल लगवाना पड़ता है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि कोरोना का जो टीका है, हमें इसका जो बूस्टर है या अगली डोज जो है वो हमें कब लगवानी पड़ेगी। तो वो आगे जैसे जैसे हमारी बीमारी ये बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें समय के साथ पता चलेगा कि एक टीके का असर कितने दिन रहता है। तो ये जो है आगे चल करके टीकाकरण हो सकता है, हमें इसका भी टीका हर 6 महीने पे या साल भर पे लगवाना पड़े, ये संभव है। लेकिन अभी हम लोगों का दायित्व ये है कि हम लोग सब टीकाकरण करवाएं, जिससे कि इसका अगर कोई नया म्यूटेंट स्ट्रेन आता है तो उससे हम लोगों का सबका बचाव हो सके। डॉक्टर अनुपम, ऐसे बहुत से मरीज, बहुत से व्यक्ति हैं जो अपना इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो शायद डर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अस्पताल, जब तकलीफ है तो अस्पताल जरूर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि पहले आसपास जो कोई सरकारी अस्पताल है या जो डॉक्टर आपके उपलब्ध हैं, पहले उनको दिखा लीजिए, जिससे कि पता चल जाए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मास्क पहने हुए हैं और थोड़ा सामाजिक दूरी बना करके रखते हैं, अगर कोई लाइन तोड़ करके आगे जा रहा है, जाने दीजिए उसे। आप अपने बचाव के लिए थोड़ी सामाजिक दूरी बना करके रखिए, समय लेकर के जाइए, मास्क पूरे टाइम पहने रहिए, हाथ आपका मुंह तक नहीं जाए, ये ध्यान रखिए। तो इससे आप हमेशा बचे रहेंगे। तो आप आराम से जाकर के जा सकते हैं। दूसरी चीज है, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। पहले आप टेली कंसल्टेशन सब सरकारी अस्पतालों में है, वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद नहीं तो अपॉइंटमेंट फिक्स करके तब जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, डॉक्टर अनुपम, हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।